अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज हम ऑटोकैड की सेकंड क्लास कर रहे हैं, क्लास नंबर 2। तो उसके अंदर देखेंगे क्या किस तरह वर्क होता है, ऑटोकैड कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसका क्या वर्क है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आपके सामने एक मैं न्यू शीट ले लेता हूँ। न्यू शीट के लिए कंट्रोल एन के साथ भी कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं। तो मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ। आपके सामने देखें कि कोई भी है, मैं ओपन कर देता हूँ न्यू शीट। तो मेरे सामने एक न्यू शीट ओपन हो गई है। तो फाइल के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था, तो अगेन आपको मैं बता देता हूँ। तो ये न्यू शीट के लिए होता है। ये तो हर चीज़ के अंदर, हर यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, MS ऑफिस के अंदर भी इस तरह होता है। ये न्यू शीट वगैरह होती है, ये ओपन के लिए है, ये क्लोज वगैरह के लिए, ये सेव के लिए है, ये सेव एज के लिए है, ये पब्लिश के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, पेज की सेटिंग वगैरह सेटअप के लिए, ये पेज की कंट्रोल वगैरह, ये पोलेट उसकी टाइप वगैरह स्टाइल के चेंजिंग के लिए। तो ये हमारे किसी को सेंड वगैरह ईमेल करने के लिए होती है। ये ड्राइंग यूनिट्स होते हैं जो हम शुरू में सेट करते हैं। तो ये सेव की हुई पहले की चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो ये ख़त्म। और ये सेकंड एडिटिंग के लिए होता है, जिसके अंदर एडिटिंग वगैरह करते हैं, कॉपी कट पेस्ट सेलेक्ट क्लियर के लिए। ये देखिए, तो सेकंड व्यूज़ है, उसको देखने के लिए किस एंगल से हमने उसको देखना है, कम ज़्यादा 2D में देखना है, 3D में देखना है, जूम आउट हाइड एंड हाइड के लिए होता है ये। और इंसल्ट है, इंसल्ट के अंदर हमारी चीज़ कोई भी, हम इसको कई भी शेप के अंदर इसको मैनेज कर सकते हैं। कोई भी तस्वीर वगैरह इसके अंदर हम लगा सकते हैं, इमेज वगैरह कोई भी तस्वीर वगैरह इसके अंदर लगा सकते हैं। कोई भी किसी बंदे को हाईलाइट करना है उसको कर सकते हैं, कोई भी पर्सन को। और ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट इसके अंदर कलर वगैरह है, लेयर की सेटिंग वगैरह है। तो इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे। इसके अंदर डिमेंशन सेटिंग वगैरह है, तो पेंट की स्टाइल है, मेन्यू है, यूनिट है, ड्राइंग लिमिट्स है सारे। और टूल्स हैं, टूल्स के अंदर वही कमांडें वगैरह जो हम यूज़ करेंगे, जिसका आगे आपको मज़ीद अलग एक वीडियो में आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा। और ये ड्राइंग है, ड्राइंग के अंदर क्या होता है, ड्रा वगैरह, ड्रा से हमारी लाइन वगैरह खींचनी है, सर्कल में खींचनी है, 3D में लेनी है, तो जिनसे एंगल में लेनी है। तो ये स्केच के लिए यानी कि है ये मेरी ड्रा। ये डायमेंशन है, डायमेंशन से मुराद कोई भी हम उसमें डायमेंशन वगैरह उसकी पैमाइश वगैरह नापने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे पैमाइश के लिए ही हैं पैमाने। ये मॉडिफाई है, इसमें हम कोई भी अपनी स्केच वगैरह की ट्रेड वगैरह उसको ट्रिम करने के लिए, उसको छोटा बड़ा करने के लिए, मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। मिरर वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर देखें, मिरर है, कॉपी है, ऑफसेट है, मूव है, रोटेट है, स्केल है, स्केच है, ट्रिम है, स्टैंड है, ब्रेक है, ज्वाइन है, फिलेट है। तो स्पेंस है, स्पेंस का जब शुरू में करते हैं तो उसके अंदर टूल यूनिट वगैरह सेट होते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। लेल्स के अंदर वगैरह हमारे वर्किंग वगैरह आ जाती है। और ये टेस्ट वगैरह जो हम टेस्ट वगैरह करते हैं उसको कम छोटा करने के लिए अगेन डिमेंशन वगैरह आ गई है। तो ड्रा है, फाइल टूल्स वगैरह हैं, तो टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। और ये विंडो है, विंडो उसको जो हमारे सामने विंडो है, एक दो है मेरे पास, एक ऑलरेडी पहले थी, एक आपके सामने मैंने न्यू ली है, तो मेरे पास 2 विंडो ओपन है। तो ये विंडो वगैरह बता रहा है। और ये हेल्प F1 हेल्प के लिए होता है। और ये इसके टाइटल बार हैं, ये भी न्यू शीट के लिए, ये ओपन के लिए, ये सेव के लिए, ये प्रिंट के लिए, ये जूम आउट के लिए है, ये कट वगैरह के लिए है। और ये अगेन आपकी शीट के लिए है, दूसरी शीट के अंदर मूविंग के लिए होता है। ये कटिंग वगैरह के लिए है, ये टेस्ट के अंदर ऐड होता है। ये एंडो नडो वगैरह है, ये आपके मूव के लिए है, ये जूम के लिए है। और आगे इनका आपको मैं अब इनका बताता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। तो आपकी जो भी स्केच वगैरह होगी उसको मूव करने के लिए, कट करने के लिए, और कटिंग इस तरह से करेगा कि आपका पहले वाला डाटा वहाँ जितना आप उसको सेलेक्ट कमांड देंगे उतने आपकी सब वो कट आउट कर देगा आपको। तो ये कैलकुलेट के लिए और ये इसकी स्टाइलिंग वगैरह के लिए आज यूज़ होगा। तो हम जो वर्क करेंगे हमें ये बताता रहेगा लेयर्स वगैरह कौन सी रखनी है, इसकी कलर वगैरह कौन से होंगे, बाई लेयर्स लाइन वगैरह कैसी होनी चाहिए। तो हमें लाइन्स वगैरह ये गाइड करेंगे। और किस एंगल से चाहिए ये भी हमें बता देंगे। और बाई कलर जो भी लाइन होगी उसका कलर वगैरह में मैच कर देंगे। तो ये भी हमारे टूल्स हैं जो हमने पढ़े हैं। ये लाइन के लिए है, हम इसको सेलेक्ट करके कोई भी लाइन वगैरह लगा सकते हैं। तो लाइन हमारी ये टेढ़ी आ रही है, तो F8 को प्रेस करेंगे तो हमारी लाइन भी स्ट्रेट हो जाएगी। और जितनी हमें चाहिए उतनी हम उसकी लगा के साथ इसको पैमाइश वगैरह दे सकते हैं।
क्योंकि फॉर एग्जांपल 2 फुट चाहिए तो 2 फुट लिख देंगे, तो हमें प्रेस कर देंगे तो हमें 2 फुट मिल जाएगी। तो हमें 2 फुट मिल गई। अब जितनी यहाँ से चाहिए इतनी हम उसको कमांड दे सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वर्क की तरफ। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। तो आज हम सीखेंगे कि इसके यूनिट वगैरह कैसे सेट करते हैं। तो उसके यूनिट के लिए इसकी कमांड होती है UNI यूनिट। यूनिट फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाफ फॉर्म में भी लिखना चाहिए तो हाफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो UNI यूनिट। तो टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने से ये होगा कि आपकी जो भी कमांड है, फॉर एग्जांपल आप भूल गए हैं या इसके साथ की कोई भी कमांड है आपके ज़हन में नहीं है, तो टैब के साथ आप इससे मिलती जुलती जितनी भी कमांडें होंगी सब आगे आ जाएंगी। जैसे देखिए टैब प्रेस किया, ये आ गया यूनियन, यूनिटो आ गया, ये यूनिट्स आ गए हैं। तो अगेन वहीं पर, तो इससे आप कोई भी कमांड्स वगैरह यूनिट है इसको प्रेस इंटर कर देंगे या स्पेस दे देंगे, आपके सामने आ जाएगा। और ये ड्राइंग्स की यूनिट वगैरह होते हैं, इसको सेट हमने कहाँ करना है। तो मशीनरी का जो भी काम होता है वो मैकेनिकल के अंदर होता है। जो मकान के यूनिट वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं तो वो हमारे आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं। और सिविल के अंदर हमारे बड़े रोड के जैसे रोड वगैरह को बना रहा है, कोई गवर्नमेंट का सेंस है तो वो सिविल के अंदर चला जाता है। तो अमूमन आर्किटेक्चर के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। और मेरा अभी लेसन क्लासेस आर्किटेक्चर के ऊपर है, तो हम आर्किटेक्चर को देखेंगे। तो यहाँ से आर्किटेक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इंजीनियरिंग का है, डिमेंशियल का है, सेंसिटिव का है जो आपको बताया है। तो आर्किटेक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं और इधर से हम सेट कर लेते हैं इसको डिग्री मिनट सेकंड में कर लेते हैं। और इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऑलरेडी हमने 1.16 या 8 तक आप रखना होता है। चाहे 16 पर रख दें चाहे 8 पर रख दें। तो मैं 16 सेलेक्ट कर लेता हूँ। बस ये इसमें हमने यही सेटिंग करनी है। तो ये इंचेस के अंदर ही होगा, तो यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो इस तरह यूनिट वगैरह लेते हैं। तो यूनिट के बाद इसकी डिमेंशन वगैरह भी सेट करते हैं। तो डिमेंशन के लिए DI लिख देंगे या अकेला D भी लिख देंगे तो हो जाएगा। तो टैब प्लस कर लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो आपके सामने देखिए कमांडें वगैरह चेंज हो रही हैं, जितनी जितनी कमांडें सब कमांडें दे देगा। तो अकेला D लिख कर भी इंटर करेंगे तो आपको वही वो दे देगा डिमेंशन स्टाइल। तो हम मॉडिफाई के अंदर चले जाएंगे। तो मॉडिफाई के अंदर जाकर अगेन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से हम मॉडिफाई के अंदर चले जाते हैं। तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। तो उसके अंदर से हमने सबसे पहले सेटिंग वगैरह करनी होती है। सबसे पहले हम प्राइमरी यूनिट को देखते हैं। प्राइमरी यूनिट को भी हम वही कर देंगे जो हमने पहले दिया है, आर्किटेक्चर का दे देंगे। और यहाँ से भी हम डिग्री मिनट सेकंड दे देंगे। यहाँ से ये देखें, तो फिट के अंदर भी देख लेंगे। तो फिट के अंदर भी सारा ठीक है, इसके अंदर कोई टेस्टिंग नहीं करनी। और टेस्ट के अंदर है, टेस्ट के अंदर हम इसको ISO स्टैंडर्ड कर देंगे। देखें ये आपके सामने LCD पर शो भी कर रहा है कि हम जो स्केच करेंगे इस तरह ही शो होगा। तो सैम्बल्स में देख लेते हैं। तो सैम्बल्स में भी कुछ चेंजिंग वगैरह नहीं करनी। तो लेंस देख लेते हैं। तो लेंस के अंदर भी कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करनी। ये हमने पहले ही बाहर सेट किया था 116 जो आपको बताया था। तो यहाँ से सब ठीक है, ओके कर देंगे। यहाँ से सेट करंट कर देंगे सेट, तो हमारा सेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्लोज़ कर देंगे। तो ये 2 मोहल्ले हैं और तीसरा मोहल्ला हमारा वो भी अहम होता है क्योंकि हम जितने एरिया में काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये बहुत बड़ा, यानी कि ये विंडो ओपन है तो हम जहाँ भी चाहें जूम आउट से जा सकते हैं। जी देखें, तो हम अपने इक्वल काम की तरफ नहीं जा सकते। तो उसके लिए हम इसको कमांड दे देंगे। अब कमांड देने से हमारा ये फ़ायदा होगा कि हम जितना हमें एरिया चाहिए होगा हम इतना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और जो वर्क करेंगे उस एरिया के अंदर ही होगा, हम एरिया से बाहर नहीं जाएंगे। तो Ctrl+Z Ctrl+E Ctrl+ कर दूँगा, Z Ctrl+E क्लोज। तो विंडो इससे जूम आउट के लिए होता है। आपका जो भी वर्क वगैरह कर रहे हैं, आपका जितनी भी लिमिट होगी, एरिया आपने सेट किया होगा, Z इंटर करेंगे फिर E इंटर करेंगे तो आपके सामने आप वहीं अपने वर्क की तरफ आ जाएंगी। तो अब इसकी लिमिट वगैरह होती है, इसकी लिमिट सेट कर लेते हैं। तो लिमिट के लिए भी अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करते हैं। टैब प्रेस करेंगे तो ये लिमिट्स आ गया। तो लिमिट्स आने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ LCD पर कुछ ये शेप ओपन हो गई है। तो ये शेप मैं आपको बताता हूँ किस तरह हुई है। तो अब इसमें अब जितना एरिया रखना है, अब वर्क के हिसाब से आपने देखना है कि कितना आपने एरिया रखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि कितना एरिया हम किस तरह से किस लेवल पर रखते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ 20 ले लेता हूँ। तो टैब प्रेस कर दूंगा तो आपके सामने देखें ये क्लोज़ हो गया।
उसको लॉक लग गया है, बंद हो गया है। अब दूसरे को भी फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, तो इसको भी 20 ले लेता हूँ, तो इसको इंटर कर दूंगा तो हमारा एरिया सेलेक्ट हो गया है। तो अगेन उसको मैं दे देता हूँ कमांड यहाँ से 20, तो यहाँ से हमारा लिमिट वगैरह सेट हो गई है। अब हम जो भी वर्क करेंगे हमारे इसी वर्क के अंदर आएगा। तो मैं लिमिट्स की आपको अगेन एक वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा ये किस एरिया से लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है। तो लाइन सबसे पहले हम वर्क के लिए एक लाइन लगाते हैं। तो लाइन के लिए हमारा फॉर शॉर्टकट की होती है, तो एल के नाम से लिखते हैं। तो एल लिख के एंटर कर देंगे तो हमारी लाइन वगैरह आ जाएगी। तो लाइन इक्वल के लिए हम F8 को प्रेस कर देंगे तो हमारे पास इक्वल लाइन आ गई। अब जितनी हमें चाहिए हम उतनी उसको स्पेस दे देंगे। फॉर एग्जांपल इतनी चाहिए, यहाँ से इतना एरिया चाहिए, यहाँ से इतना चाहिए, तो जितना हमें चाहिए होगा हम उतना लिख देंगे। तो आपके सामने देखें कि ये बराबर नहीं है, ये देखें। तो उसके लिए हम EX डबल स्पेस, EX का मतलब है एक्सटेंडेड। ये देखें यहाँ पर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, टैब प्रेस करके एक्सपोर्ट। तो EF लिखकर हम डबल स्पेस दे देंगे या डबल इंटर दे देंगे। इंटर और स्पेस दोनों का एक ही वर्क है। या स्पेस देनी है स्पेस दे दें, तो मैं 2 बार दे दूँगा। तो उसको फ्लट कर लूँगा जोन से एरिया आगे करना है। तो आप देख सकते हैं कि उसने उसको ज्वाइंट कर दिया है, मिला दिया है, ये देखें। तो अब ऊपर से कटिंग वगैरह करनी है थोड़ी सी, तो ऊपर से कटिंग के लिए मैं ट्रम लिख दूँगा, TR लिख दूँगा। फिर उसको डबल स्पेस या डबल इंटर दबा दूँगा। तो डबल इंटर कर देता हूँ मैं। तो ये देखें ये उसने कटिंग कर दी है। तो ये कटिंग वगैरह कर दी है। और आपको पता है जब भी मकान वगैरह या जो भी प्रोजेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैं मकान का नक्शा बना के आपको देता हूँ। तो मकान का जो बाहर वाली दीवार होती है वो आपको पता है कि डबल ईंट के साथ होती है, और डबल एक ईंट होती है 4.5 की। तो दो ईंटें हमारी 4 पूरी 9 की बन जाएंगी, तो 9 इंच की बन जाएंगी। तो ऑफसेट उसे कहते हैं, जिनके ऑफसेट बाहर की एक बुनियाद बनाने के लिए। तो ऑफसेट को O के साथ जाहिर करते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है O से इसका ये होगा ऑफसेट, हम उसका ले सकते हैं। यानी कि अगेन एक ही लाइन हम ले लेंगे, उससे ऑपोजिट जितनी हमें चाहिए। तो मैंने O प्रेस किया है, एंटर प्रेस किया है। अब वो मेरे से पूछ रहा है स्पेस कितनी चाहिए, तो वो मेरे से पूछेगा कितनी चाहिए। तो मुझे 9 फुट चाहिए, तो मैं यहाँ से 9 प्रेस कर देता हूँ और ये मैंने फुट इंच लगा दिया, तो प्रेस कर दूँगा। अब जो जहाँ मुझे चाहिए मैंने उसको फ्लट करूँगा और अंदर की तरफ मूव कर दूँगा। तो आपके सामने देखें ये लाइन बन जाएगी यहाँ पर। O प्रेस 9 इंच। तो देख रहे हैं आपके सामने एक लाइन लगी है। तो मैं जितनी उसको कमांड वगैरह दूंगा उतनी ही मुझे वहाँ पर वो लाइन वगैरह दे देगा। तो मैंने उसको इंच की जगह फुट की कमांड दे दी है, तो हमें उतनी ही वो आगे दे रहा है। तो ये देखें, तो उसने मुझे कमांड वगैरह दे दी है। उसका ऑफसेट है, ऑफसेट से मेरा एक उसने लाइन दे दी है, लेकिन हमें तो इतनी ज़्यादा स्पेस में नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम इसकी लिमिट वगैरह सेट करेंगे, क्योंकि मैंने इसकी लिमिट थी कि सेट नहीं की। तो लिमिट की मैं आपको कल एक अलहदा से एक वीडियो बना दूंगा कि लिमिट कैसे सेट करते हैं और कितनी एरिया होता है, कितना एरिया। मैंने 20 इंच रखा है, मैंने फुट नहीं रखा। अगर फुट रखता तो मैं इक्वल देता। तो मैंने एरिया उसको इतना छोटा कर दिया एरिया कि मैं जितनी स्पेस दे रहा हूँ तो वो उतनी ज़्यादा ऊपरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि एरिया मेरे पास छोटा है। तो जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो हमारा वर्क उससे ज़्यादा हो रहा है। तो मैं इसके अंदर अगेन मैं ये लिमिट लेकर आपको बता देता हूँ। एंटर प्रेस, तो 20 फुट कर दूंगा, उसको टैब से क्रॉस कर दूंगा और यहाँ से 20 फुट कर दूंगा। तो O प्लस 9 इंच, तो आप देख रहे हैं आपके सामने लाइन आ गई है अब इक्वल, क्योंकि मैंने अब इसका एरिया सेट किया, पहले इसका एरिया सेट नहीं था। तो अब मैं जहाँ भी उसको कहाँ भी रखूँगा तो अब मैं बराबर की इक्वल की वजह लाइन दे देगा। तो ये साइड से इसकी कटिंग वगैरह करने के लिए वही अगेन TR ट्रिम डबल स्पेस, तो ये हमारी कटिंग वगैरह कर देगा। ये हमारा ऑफसेट बन जाएगा, हमारे जो भी हमारी मकान की फरमाइश वगैरह होगी।
तो उसकी कटिंग के लिए हम जो कटिंग करनी है उसको एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, उतनी हमें वो कटिंग कर देगा। देखें आपके सामने उसने कटिंग कर दी है। तो आज के लिए अब आपको मैं एक न्यू स्केच बनी हुई एक तस्वीर दिखाता हूँ, जिसके अंदर आपको मज़ीद जो मैंने वर्क किया आपको मैं वो दिखाता हूँ। आज के लिए हमारी कमांडें इतनी ही काफ़ी हैं, बाकी कल इंशाल्लाह नेक्स्ट कमांड के अंदर में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए आज की इतनी ही कमांडें काफ़ी हैं। कल हम इंशाल्लाह इसकी लिमिट के बारे में देखेंगे और इसकी ऑफसेट के बाद इसके अंदर किस तरह से लाइन वगैरह लेनी है, उसकी शेप एंगल किस तरह से लेना है और इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह किस तरह से करनी है, इसकी कमांड वगैरह क्या होगी, तो पैमाइश किस तरह से लेनी है, पैमाइश के लिए क्या डिमेंशन होगी, तो डिस्टेंस क्या होगा। तो कल हम इंशाल्लाह इसके बारे में दोस्त की 3 से 4 कमांडें करेंगे, तो उसके अंदर हम इसको वर्किंग करेंगे। तो अब वाली मैं आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर मेरी यूनिट वगैरह सेट हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मेरे यूनिट वगैरह भी सेट हैं। तो इसके अंदर भी देखते हैं ऑफसेट मैंने ये लिया हुआ है। तो इसके अंदर मैं आपको एक लाइन स्केच लेकर दिखा देता हूँ, L प्लस लाइन। तो जितनी हमें चाहिए फेड से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें जितनी फॉर एग्जांपल 27 ले लेता हूँ, 27 फुट। तो आप देखें 27 फुट आपके सामने कितनी लाइन आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मेरी लिमिट वगैरह बिल्कुल इक्वल सेट है। तो ये इंच के अंदर दे दिया, हमें फुट के अंदर चाहिए था। लाइन प्रेस कर देंगे, इंटर जहाँ तक चाहिए फेड से लाइन स्ट्रेट कर देंगे। और 27 चाहिए, तो यहाँ से हमें फॉर एग्जांपल 50 चाहिए। फिर अगेन हमें 27 चाहिए, यहाँ से भी 50 चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये स्केच ये बन गया। ये तकरीबन 5 मल्ले की पैमाइश इतनी है मैंने आपको बताई है, इतने 5 मल्ले की पैमाइश के अंदर आता है। तो इसका ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट इसका हो जाएगा यही 9 इंच। तो आप इसकी मर्ज़ी में जितना चाहें आप इसको कमांड वगैरह करके दे सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ट्रिम वगैरह आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। और कल आपको मैं इसकी लिमिट का बताऊंगा किस तरह से लिमिट देते हैं। कल इसलिए मैं आपको अलग एक ही वीडियो बना के दूंगा लिमिट के ऊपर कि लिमिट किस तरह सेट करते हैं, इसका एरिया कितना होता है और किस तरह इसको सेट करना है। तो मिलते हैं आप कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।